नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान अध्याय छठा जैव प्रक्रम का प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं और प्रश्न अभ्यास का हम लोग पहला प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहा गया है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है। वृक्क कहने का मतलब आपको मैंने बताया था किडनी। तो किडनी क्या करता है? पेशाब को तैयार करता है हमारे शरीर में, मतलब कि खून को छान करके उनमें जो कण होता है नाइट्रोजीनियस ऑक्साइड उसको बाहर करता है। और वो नाइट्रोजीनियस ऑक्साइड जो है वो क्या बना देता है? टॉयलेट बनाता है। टॉयलेट बोलने का मतलब पेशाब। तो वृक्क कहने का मतलब किडनी। तो आपको याद रखना है क्या? किडनी। तो किडनी जो है वो क्या करता है? पेशाब बनाने में मदद करता है ना, पेशाब बनाता है। तो पेशाब क्या हो गया हमारा? उत्सर्जन का एक भाग है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। पोषण तो है नहीं। पोषण में हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। श्वसन में हम लोग सांस लेते हैं। उत्सर्जन में हम लोग लेटरिन या टॉयलेट करते हैं। ठीक है। और परिवहन में क्या होता है? जो हमारे द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया गया है उस ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह क्या किया जाता है? भेजा जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या बोलना है कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? वीक में क्या होता है हमारे? उत्सर्जन होता है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। दो में क्या बोला है? पादप में जाइलम का क्या उत्तरदायित्व है? ठीक है। जाइलम आपको मैंने बताया था, पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा। ठीक है। पादप कहने का मतलब पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा में जो है जाइलम कौन सा भूमिका निभाता है? तो जाइलम, तो देखिए जाइलम किससे शुरू हो रहा है? जौ से। और जौ से क्या होता है? जल। तो जल अपने साथ क्या लेकर आता है? खनिज। तो ये जल जो है क्या खनिज और लवण को लाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है। और फ्लोएम होता है। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को लाने का काम करता है। फ से आप याद रखिएगा फल, और फल क्या है हमारे लिए? भोजन है या नहीं है? तो मतलब कि भोजन को वो पत्ती से क्या करता है? पेड़ पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो पादप में जाइलम का उत्तरदायित्व क्या हो जाएगा? तो आप क्या बताइएगा? जल का वहन हो जाएगा। ठीक है। जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। भोजन का वहन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। एमिनो अम्ल का वहन वो भी फ्लोएम के द्वारा होगा। ऑक्सीजन का वहन तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर छोड़ता है। ठीक है। अब देखिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? जब भी आपसे स्वपोषी पोषण बोलेगा तो आप याद रखिएगा पेड़ पौधा। क्या याद रखना है? स्वपोषी मतलब कि जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो अपना भोजन कौन बनाता है? पेड़ पौधा ही बनाता है ना। और पेड़ पौधा जिस मेथड से भोजन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण में हमें क्या क्या चाहिए भोजन को बनाने के लिए? भोजन को बनाने के लिए हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, H2O चाहिए, प्लस सूर्य का रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। और उसके बाद हमें क्या चाहिए? खनिज लवण हो गया, प्रकाश हो गया। और जो पत्ता है वो हरा चाहिए। तो पत्ता में जब हरा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्या चाहिए? पत्ते में हरा रंग चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्लोरोफिल बोल देंगे। तो ये चार चीज हमें चाहिए। यदि ये चार चीज मिल जाता है पेड़ पौधा को तो पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन तैयार कर लेता है। ये प्रकाश किसका? सूर्य का प्रकाश। किसका प्रकाश? सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। ठीक है ना। तो आपको याद रखना है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये चारों चीज मिल गया तो क्या बना लेगा? भोजन पेड़ पौधा अपना बना लेगा। और जो अपना भोजन खुद बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। और जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषमपोषी। उसको क्या बोलते हैं? विषमपोषी। तो हम लोग क्या है? स्वपोषी है या विषमपोषी? हम लोग विषमपोषी है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। बनाते हैं क्या? हम लोग भोजन क्या करते हैं? पकाते हैं। जो पेड़ पौधा उत्पन्न करता है, जैसे मान लीजिए कि आलू बना दिया, आलू उत्पन्न कर दिया। ठीक है। या फिर अनाज उत्पन्न कर दिया तो हम लोग उसको क्या करते हैं? पका कर खा जाते हैं। पकाते हैं सिर्फ, कुक करते हैं। ठीक है। बनाते नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, चाहिए। जल भी चाहिए, जल भी चाहिए। क्लोरोफिल चाहिए, ये भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए, ये भी चाहिए। तो मतलब उपरोक्त सभी जितना भी ऊपर दिया हुआ है सारा चीज हमें क्या चाहिए? भोजन बनाने के लिए चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और प्रकाश संश्लेषण किस में होगा? पेड़ पौधा में होगा। और पेड़ पौधा को ही हम लोग क्या बोल देंगे? स्वपोषी पोषण बोल देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्या बोला? पायरुवेट विखंडन। विखंडन मतलब क्या होता है? तोड़ना। विखंडन मतलब क्या होता है? तोड़ना। क्या टूटेगा? जब हम लोग ग्लूकोज, हम लोग जब खाना खाते हैं तो वो किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? CO2। सी से क्या हो गया? कार्बन। ओ से क्या हो गया? ऑक्साइड। और डाई से मतलब दो। तो दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो इसीलिए क्या बोला गया? कार्बन डाई
ऑक्साइड। जल को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, अभी भी मैंने ऊपर बताया। और ऊर्जा जो है हमारे शरीर में क्या किस रूप में आता है, एटीपी के रूप में आता है। और कितना ऊर्जा आता है, 36 ऊर्जा आता है। तो 36 ऊर्जा जो है किसमें टूटता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। नहीं तो मांसपेशी में टूटेगा तो कितना ऊर्जा, यदि मान लीजिए कि जो हमारा ये मांस है यहाँ पर यदि टूट रहा होता है तो कितना ऊर्जा बनाता है, 2 एटीपी बनाता है। कितना, 2 एटीपी। एटीपी बोलने का मतलब एडानिन ट्रायोफॉस्फेट, क्या बोलना है, एडेसिन ट्रायोफॉस्फेट जो होता है ये एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे टूटता है हमारा भोजन, यदि आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका के अंदर कहाँ पे टूटता है ये, तो आप क्या बताइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या बोला जाता है, बिजली घर भी बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है, बिजली घर। यदि आपसे पूछा जाएगा कि बिजली घर किसको कहते हैं हम लोग कोशिका में, तो आप क्या बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का। या फिर पावर हाउस, दूसरा इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको, पावर हाउस। तो पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऊर्जा का घर। उसके बाद चलिए चौथा क्वेश्चन पे आ जाइए, तो हमारा उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चौथा प्रश्न पे आइए, क्या बोला गया है, हमारे शरीर में जो है वसा का पाचन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वसा बोलने का मतलब, वसा कहने का मतलब क्या हो गया, तेल हो गया, घी हो गया। ये सब जो खाते हैं आप लोग, जो तेलीय पदार्थ है मतलब तरल पदार्थ है जिसमें तेल का मात्रा है, वो क्या कहलाएगा, वसा कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ पचता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका क्या है यहाँ पे यकृत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो लीवर से क्या निकलता है, यकृत एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है, या फिर पित्त लवण बोलिए, या फिर उसको क्या बोलिए, पित्तरस बोलिए। तो ये क्या करता है, जो गोलिका होता है ना, मतलब कि जो तेल है, तेल क्या रहेगा, गोला बना हुआ रहेगा। तो ये गोला को क्या करेगा, ये पचाने का, तोड़ने का काम करता है। कौन, पित्त लवण। और पित्त लवण कहाँ से निकलता है, पित्त लवण बोलिए या फिर पित्तरस बोलिए, जो आपको कहना है वो कहिए। ये कहाँ से निकलता है, यकृत से। यकृत को हम लोग इंग्लिश में तो हिंदी में यकृत कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग लीवर बोलते हैं। डॉक्टर आपको लीवर टॉनिक देता होगा जब आपका पेट तेट खराब हो जाता है, जब आपको कमजोरी महसूस होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोले खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगता है ज्यादा, तो वो आपको क्या देता है, लिवर टॉनिक देता है। तो लिवर टॉनिक से क्या निकलता है, पित्त लवण निकलता है। और पित्त लवण जो है किसको, ये वसा है, मान लीजिए कि तेल है, तो तेल बड़ा बड़ा कण है, तो बड़ा बड़ा कण को क्या करता है, ये तोड़ता है छोटे छोटे कण में। किसमें तोड़ता है, ये छोटे छोटे कण में। कौन तोड़ता है, पित्त लवण तोड़ दिया। ठीक है, जब ये छोटे कण में तोड़ दिया, तो ये पित्त लवण जो है पचता कहाँ पर है आपका, छोटी आंत में। कहां पर पचेगा, ये सारा काम कहां पर होगा, छोटी आंत में। यदि पूछेगा कि स्थान बताइए, तो क्या बताना है आपको, छोटी आंत। और छोटी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्रांत, शुद्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्रांत। यदि पूछा छोटी आंत को क्या बोलते हैं हम लोग, शुद्रांत। तो शुद्रांत में क्या होगा, पचेगा। और पचाने का काम कौन करेगा, सबसे पहले पित्त लवण आएगा, जो बड़ा वसा है उसको तोड़कर क्या कर देगा, छोटे छोटे भागों में बांट देगा। ठीक है, छोटा छोटा भाग में बांट दिया, खंडित कर दिया। उसके बाद जो है, जो एंजाइम होता है, वो एंजाइम क्या करता है, क्रियाशीलता को बढ़ाता है। और अग्राशय, अग्रसयिक रस, ये श्रावण होता है, जिसमें कि इमल्सीकृत वसा को क्या करता है, पाचन करता है। इमल्सीकृत वसा को क्या करेगा, पाचन करेगा। पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो यदि एंजाइम से पूछेगा तो आपसे, आप क्या बताइएगा, लाइपेज एंजाइम होता है। और यह प्रक्रिया कहां पर होगा, शुद्रांत में। और शुद्रांत को हम लोग यहाँ पे आकर होगा नीचे, शुद्रांत में होगा। और शुद्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो छोटी आंत को शुद्रांत और बड़ी आंत को वृद्धांत बोला जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा वसा होगा, लाइपेज, और दूसरा जो है पित्त लवण। पित्त लवण का काम क्या है कि जो बड़ा बड़ा कण है उसको छोटे कण में तोड़ना, और जो छोटा कण है उसको पचाने का काम किसका, लाइपेज का काम है। तो मतलब कि आपको तीन चार ठो नाम याद रखना है। और छोटी आंत, और ये काम कहाँ पर होगा, छोटी आंत में। और छोटी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, शुद्रांत बोलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, शुद्रांत लिखा हुआ है। शुद्रांत कैसे लिखेंगे, अक्षर हर्षुकार, द्रव संयुग आकार, अनुस्वार त्र। क्या हो गया, शुद्रांत। शुद्रांत को ही दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, छोटी आंत बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए भोजन में जो है लार का क्या भूमिका है। भोजन हम लोग करते हैं तो लार क्या भूमिका निभाता है, तो लार देखिए हमारा कहाँ, मुंह में ही है। सबसे पहले जब हम लोग भोजन करते करते हैं, जिसको आप थूक बोलते हैं, ठीक है ना, वही क्या है, आपका लार है। थूक को ही क्या बोला जाता है, लार। तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो ये थूक जो है किसके साथ मिल जाता है, भोजन के साथ मिल जाता है। और भोजन के साथ मिलने के साथ ही क्या हो जाता है, भोजन को सबसे पहले ये मुलायम करता है। भोजन को क्या कर देगा, मुलायम बना देगा।
भोजन के साथ जब भी मिलेगा, जैसे ही मिलेगा, भोजन को क्या कर देगा, वो मुलायम कर देगा। मुलायम करने के बाद उसको निगलने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि कोई चीज कड़ा है तो क्या हम लोग कंठ से उसको नीचे उतार पाते हैं, नहीं उतार पाते हैं। लेकिन जब उनमें लार मिल जाता है तो लार उसको मुलायम करता है, तो वो क्या होता है, कंठ से नीचे उतर जाता है। तो निगलने में क्या हो गया, आसानी हो गया, गीला हो गया। लार में क्या होता है, एक एंजाइम होता है, ठीक है, और उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, लार एमिलस। कौन सा एंजाइम, आपको याद रखना है कि लार में हमारा कौन सा एंजाइम होता है, लार एमिलस। और ये लार एमिलस जो है ये क्या करता है, मंड, मतलब कि जो ग्लूकोज है या फिर कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का कण है, उसको क्या करता है, ये तोड़ता है, और तोड़कर छोटा छोटा कण में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। कौन, लार। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो आपका थूक है वो भी क्या है, खाना पचाने में मदद करता है। सबसे पहला थूक कौन सा काम करता है, मुलायम करता है। क्योंकि आप देखिए, थूक को निकालकर हाथ में कभी लगेंगे तो वो क्या करता है, पूरा फिसलन देता है या नहीं देता है, फिसलता है, स्लिप करता है। तो आपको याद रखना है क्या, जो थूक है वो क्या करता है, भोजन को मुलायम। दूसरा जो है वो भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, भोजन किससे बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ये क्या करेगा, तोड़ेगा। किसके द्वारा तोड़ा जाता है, लार एमिलस के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो भोजन है हमारे पेट में पहुंचता है, हमारे समय पहुंचता है। उसका जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया मैं आपको पहले बताया ही हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोला गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन सा है। अभी देखिए फिर से स्वपोषी पोषण बोल दिया, तो मैंने क्या बोला कि स्वपोषी पोषण जैसे बोले तो आपको क्या याद रखना है, पेड़ पौधा। क्या याद रखना है, पेड़ पौधा। तो अब देखिए पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, चार चीज चाहिए। सबसे पहले तो सूर्य का रोशनी चाहिए। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश, रोशनी। दूसरा चीज जो है वो क्या चाहिए, सूर्य इनको। दूसरा चीज चाहिए कि पत्ता चाहिए, और पत्ता पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। हरा रंग जो होता है वो क्या होता है, क्लोरो क्लोरोफिल होता है। तो दूसरा क्या हो गया, क्लोरोफिल चाहिए उसको। ठीक है, और तीसरा क्या चाहिए, जो हम लोग अपने सांस से छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और पानी तो सभी को चाहिए। उसके बाद पानी चाहिए, जल, H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जल। तो ये सारा चीज मिल जाएगा, ये चारों चीज मिल जाएगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेगा। और जो भोजन बनाने का प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आपको याद रखना है, जो पेड़ पौधा भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, स्वपोषी जीवन जीव को कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, पूरा होता है। स्वपोषी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो आपको मैंने बता चुका है, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश आवश्यक तत्व है। और कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो ये चार चीज आपको याद रखना है प्रो और प्रकाश संश्लेषण में। अभी देखिए आपसे जो एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि पेड़ पौधा को क्या क्या चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा माल बोलते हैं। क्या, कच्चा कच्चा तत्व हो गया या पदार्थ बोलिए। और उसके बाद जो उत्पादित होगा, उत्पादन क्या होगा इससे, भोजन में। तो उत्पादन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलिएगा, C6H12O6। इस प्लस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा, O2 हो जाएगा, प्लस क्या होगा इधर, ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपको H2O नहीं लिखना है। O2 उत्पन्न होगा, मतलब कि ऑक्सीजन हो गया। और ऊर्जा जो है, ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, ATP। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। O2 क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और C6H12O6 जो है ये आपका क्या कहला जाता है, ग्लूकोज। क्या कहला जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, तो उत्पादन, उत्पादन कितना चीज हुआ, उत्पादन तीन चीज हुआ। कौन कौन सा चीज हुआ, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ऊर्जा। ऊर्जा ATP कितना, 36। ओके, और इधर सामान कितना लिया खाना बनाने में, तीन सामान लिया। सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और उसके बाद जल लिया, पानी लिया। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के लिए आपको इतना ही करना है, और एक वीडियो और आएगा इसमें, जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक 13 तक डिस्कस करेंगे। और ये आपका अध्याय समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें।